कांग्रेस हालात से डरकर कर रही है चुनावी समझौते, दिग्विजय चौटाला। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग 5 अगस्त तक का सरकार को दिया अल्टीमेटम। जेजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का कहना है कि कांग्रेस हालात से डरकर चुनावी गठबंधन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समय में देश की प्रत्येक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारती थी, लेकिन अब आधे से अधिक सीटें गठबंधन उम्मीदवारों के लिए छोड़ी हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वह हालात से डरी हुई है। यमुनानगर में इनसो के कार्यक्रम में पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 6 अगस्त को इनसो का स्थापना दिवस हिसार में होगा, जिसमें इनसो के पिछले रिकॉर्ड हाजिरी के हिसाब से टूटेंगे। प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने सरकार को चेतावनी व अल्टीमेटम देते हुए कहा कि छात्र संघ के चुनाव तुरंत करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया जाता है, अन्यथा 6 अगस्त को भावी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। वहीं जेजेपी प्रधान महासचिव ने बताया कि हरियाणा के चुनावों में 50% सीटें युवाओं को और 30% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और आने वाला समय जेजेपी का होगा। कौन किससे डरा है, पर मैं इतना ही कहूँगा कि डरे हुए लोग एकजुट हो जाते हैं। का भविष्य क्या रहेगा? मैं उसको इंडिया वो सब वो लोग हैं जो अपने हालातों से डरे हुए, संघर्ष की बुनियाद पे नहीं। कांग्रेस कभी तो ये कहती थी कि वो देश की हर सीट पे चुनाव लड़ती है, और आज अगर वो ये कह रही है कि आधी सीटें हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हालातों से डरे। मोदी जी की लीडरशिप, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को मजबूत कर ही रहे हैं, मगर हमें विदेशी यात्रा करने का भी जब भी अवसर मिला, विदेशों में भी हिंदुस्तान को मजबूत हमने यूनिवर्सिटियों में हड़ताल की थी, गेट बंद किए थे, मेमोरेंडम सौंपे थे, समय समय पर बहुत प्रदर्शन हुए और फिर अंत भूख हड़ताल थे। भूख हड़ताल में हरियाणा की सरकार, तत्कालीन सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने हमें लेटर लिखा था, एक स्वयं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, और एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि अब से हरियाणा में प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हुए। पहले वर्ष अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हुए, जिसका हमने बॉयकॉट किया। अप्रत्यक्ष चुनाव कोई चुनाव नहीं है। सरकार ने हमें वादा किया कि अगले वर्ष प्रत्यक्ष चुनाव हो, मगर उसके बाद क्योंकि कोरोना आ गया और समस्याएं आ गई, अब ये सही समय है कि सरकार को चुनाव कराने चाहिए। सरकार इस मुद्दे को कतई ना भूले, ये स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मजाक सा बन गया। 20-25 लोगों की यात्रा, अब आप भी सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे भी हैरानी हो रही है। ये कोई यात्रा नहीं है, वो तो वैसे ही सैर सपाटा है। इसके लिए जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर तैयार है। हमारी सभी इकाइयाँ बड़ी मजबूती से काम कर रही हैं और संगठनात्मक तौर पर ब्लॉक से लेकर, गांव से लेकर, बूथ से लेकर, महिला की हमारी जो बूथ सखी से लेकर और ऊपर तक जो हमारी तैयारी है, ऐसी किसी दूसरे संगठन की हरियाणा में नहीं है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हरियाणा में इसका बेनिफिट, और लोगों को विश्वास है दुष्यंत चौटाला के काम पर, इसका बेनिफिट जननायक जनता पार्टी को मिलेगा। हम अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके जाएंगे। अब जैसे कल भी एक वादा पूरा किया है, 33% आरक्षण डिपो राशन के अंदर महिलाओं को दिया है, तो ये समाज के आधे हिस्से को जो सम्मान देना, ये दुष्यंत चौटाला जी की बहुत अच्छी सोच है। सर हरियाणा का निमंत्रण है। हम प्रवीण बेसवाल जी, अजय राव जी, सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और सैकड़ों स्टूडेंट्स की मौजूदगी में जहाँ मैंने अपील की, वहीं मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि बहुत संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ से छात्र जो हैं वो 6 अगस्त को स्थापना दिवस के दिन साथ पहुँचेंगे, उस रैली में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे, उस रैली को आपार। सर उसमें क्या क्या युवाओं के लिए ऐसा है, बड़ा मुद्दा तो आज के दिन छात्र संघ चुनाव का है। हमने पीछे बहुत लंबे अरसे तक इसकी लड़ाई लड़ी है, मगर बीच में हालात ऐसे आए, कोरोना आ गया और बातें हो गई। अब उस मुद्दे को दोबारा जिंदा करने का समय आ गया। कहीं वो मिल ना हो जाए, लोग भूल ना जाएं, सरकार में बैठे लोग उसको अदरवाइज ना लें, इसलिए जल्द चुनाव की घोषणा हो। और मैं मानता हूं कि छात्रों के लिए अगर चुनाव हुए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठने के लिए हमारे चुने हुए नुमाइंदा अगर पहुंचेंगे, तो फिर सारी समस्याओं का निदान वे स्वयं करवा पाएंगे, चाहे हॉस्टल की हो, क्लासरूम की हो, खेल के मैदान की हो, लाइब्रेरी की हो। इसलिए छात्रों के लिए सबसे बुनियादी और बड़ा मुद्दा है छात्र संघ। शिफ्ट से त्रस्त है आम आदमी पार्टी,
अच्छे नेता पिछली सीट पे हैं और जो जी हजूरी करने वाले नेता हैं वो फ्रंट सीट पे। अब अशोक तंवर जैसे तो कहीं पूछ ही नहीं रहे उनको, जो कोई मेहनत कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं, वो तो पीछे बैठे हैं। और जो कोई ना पूछने वाले लोग हैं, जिनको दिल्ली से उठा के इम्पोर्ट किया, उनको पहली रो में बिठाया। तो उनसे कुछ सर लोग